हर भारतीय नागरिक के लिए 26 नवंबर संविधान दिवस बेहद गर्व का दिन है। कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता है। ये संविधान ही है जो अलग अलग धर्मों व जातियों को भारत की 140 करोड़ की आबादी को एक देश की तरह जोड़ता है। संविधान में ही देश के सिद्धांत और उसको चलाने के तौर तरीके होते हैं। जहां संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमारा हक दिलाते हैं, वहीं इसमें दिए गए मौलिक कर्तव्य हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तब हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। संविधान के बगैर देश नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए इसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसलिए उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और इसे अपनाया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। आज भारत के संविधान को 75 वर्ष हो चुके हैं। इसी के उपलक्ष्य में ऊर्जा घर संस्थान द्वारा क्रिसेंट स्कूल के जुड़ाव से शाला में संविधान का 75वां साल मनाया गया। कम्युनिटी, द यूथ कलेक्टिव और वार्तालाप के साथ मिलकर शाला में संविधान लाइव कार्यक्रम, जो कि एक गेम के स्वरूप में है, जिसे खेलकर युवा छात्र मजेदार तरीके से संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करते हुए टास्क करते हैं और संविधान को अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़ना सीखते हैं। इस खेल में युवाओं द्वारा अनुभव आधारित शिक्षा हासिल करने हेतु भारतीय संविधान में दर्शाए गए मूलभूत अधिकार एवं मूलभूत कर्तव्य आधारित टास्क किए जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने संविधान के आमुख का सामूहिक पठन किया है और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प दिया है। ऊर्जा घर संस्थान की तरफ से संस्थान के डायरेक्टर वकार काजी ने भारतीय संविधान और युवाओं की राष्ट्र निर्माण में जिम्मेदारी की बात की है और क्रिसेंट स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल कयूम साहब ने पढ़ाई के साथ साथ सक्रिय नागरिकता की जरूरत के बारे में अपने विचार रखे हैं। क्रिसेंट स्कूल के सारे बच्चों को मिलने के बाद में हम मिलते हैं यहाँ के एक शिक्षक से। तो सर, सबसे पहले अपने नाम का परिचय दे दीजिए। मैं दरअसल यहाँ टीचर नहीं हूँ। मैं ऊर्जाघर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। तो संस्था के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और हमारी संस्था जो है वो नौजवानों के साथ काम करती है और मेरा नाम वकार काजी है। हमारी संस्था का नाम ऊर्जाघर है और हम लोग नौजवानों में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करने की कोशिश करते हैं कि एक नौजवान जो है वो एक ही मुद्दे पे अलग अलग पहलुओं से सोचे और उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो। वो हमारा ज़्यादातर काम जो है वो संविधान के मूल्यों को उनकी ज़िंदगी में ले जाना है। तो एक जो युवा है वो कैसे संविधान के मूल्यों को समझ के एक अच्छा नागरिक बने और आने वाले समय में अपने देश के लिए अपना कुछ योगदान दे पाए, इस देश को बेहतर बनाने में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए, उसके लिए हम कोशिश करते हैं। सर, तो जैसा देखा जाए कि आपने जो स्कूली बच्चों को ये जो प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे जो टास्क दिए थे, तो क्या पहले भी और कहीं स्कूल में आपने किए हैं? जी, हम लोग ये कार्यक्रम जो है हमारा जो काम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी है। हमारा काम ही संविधान सिखाना है और संविधान के जो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो एक अच्छे नागरिक बनाने के संदर्भ में हम लोग उसके लिए कोशिश करते हैं। हमने इससे पहले समाज स्कूल में किया है। हम लगातार पिछले 5 साल से संविधान के संदर्भ में ये कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पे लोग जोड़ियों में ये टास्क को परफॉर्म करते हैं। हमने गेम के स्वरूप में इसको बहुत मज़ेदार तरीके से संविधान सीखने के लिए गेम के फॉर्म में उसको बनाया है सारे लोगों ने मिलकर। सीवाईसी और वार्तालाप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो युवाओं के साथ काम करने वाली संस्थाओं का समूह है, जो पूरे देश में काम करता है। कोई नेशनल लेवल का एक कोएलिशन है, कलेक्टिव है। वो लोग सब लोग संस्था के लोग साथ में मिलकर आके इसको डिजाइन करते हैं और फिर ये पूरे मुल्क में एक साथ चल रहा है। तो हम लोग करीब 135 संस्थाएं मिल के पूरे मुल्क में इस तरह के नौजवानों के साथ ये संविधान की समझ को ले जाने का काम करते हैं। और हमने इससे पहले समाज स्कूल में किया है, क्रिसेंट स्कूल में किया है। इसके अलावा हमने हमारे खुद के जो बहरमपुरा बैरल मार्केट में एक युवाओं का सेंटर है, वहाँ पे युवाओं के साथ बस्ती में भी हम ये काम को करते रहे। जैसा देखा जाए सर, तो आपको क्या लगता है कि जैसे संविधान के हिसाब से आदमी चलता है और संविधान के हिसाब से नहीं चलता है, तो इसके चलने पर क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और नहीं चलने पर क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? देखिए, संविधान जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जैसे हर मुल्क को कैसे ये मुल्क क्या है और ये मुल्क कैसे चलेगा, उसको संविधान सुनिश्चित करता है। कोई भी देश बिना संविधान के चल ही नहीं सकता है। हमारा देश जो है वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय ऐसे मूल्यों के आधार पे एक संविधान बना के चल रहा है। अगर हम संविधान पे नहीं चलते हैं तो हम समानता में नहीं मानेंगे, हम न्याय नहीं करेंगे, हम किसी कम्युनिटी को जाति के आधार पर प्रताड़ित कर सकते हैं, हम औरत और मर्द में भेदभाव कर सकते हैं, हम धर्म के आधार पर किसी एक समुदाय के साथ ज्यादतियाँ कर सकते हैं। अगर हम एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक
और एक जस्टिस की वैल्यू में मानने वाला देश बनेंगे, तो हम सारे नागरिकों को एक समान मानेंगे, हम सबके साथ न्याय करेंगे, हम हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। और इस देश में जो टैक्स पेयर हैं, क्योंकि ये मुल्क तो लोगों के टैक्स से चलता है, और ये टैक्स तो सारे लोग भरते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे किसी धर्म के हों, चाहे किसी प्रदेश के हों, भाषा के हों, गाँव के हों, शहर के हों, किसी भी बैकग्राउंड से हों। कहीं भी आपको ऐसा लगता है जैसा कि जिसने संविधान की स्थापना की है उसके बारे में कुछ दो शब्दों भी बोल दीजिए सर। देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपने ज़माने के सबसे ज़हीन, सबसे पढ़े-लिखे और बहुत ही ज़्यादा जिसको हम कहते हैं कि मॉडर्न नेशन स्टेट की जानकारी रखने वाले लोगों में से एक थे। इस वक़्त अगर हम देखें कि अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ना होते, तो शायद हम इस मुल्क का ये चेहरा भी ना होता। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ना होते और उन्होंने इसकी अध्यक्षता न की होती और उनके अपने जो असमानता के आधार पे उनके साथ किए गए भेदभाव को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में न सहा होता, तो शायद वो इतना धर्म स्वतंत्रता का बात करने वाला, इतनी समानता की बात करने वाला और इतने ऊँचे मूल्यों वाला संविधान बनाने में शायद हम इतने सक्षम ना हो पाते। क्योंकि आप देखिए कि जापान का जो संविधान है, वो अमेरिका के लोगों ने लिख के दिया था। भारत में हम इस बात पे हमारा जब ये देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान नहीं था, अंग्रेज के कानून चलते थे, अंग्रेज चले गए तो हमारे कोई कानून नहीं थे। तो हमने जब अपने कानून, अपना संविधान बनाने का कोशिश किया, तो हमने इसी आधार पे किया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे ज़हीन लोग, बहुत ही समझदार लोग, पढ़े-लिखे लोग हमारे साथ थे। उसके अलावा भी और बहुत सारे थे, हर जनजाति के लोग थे, दलित थे, आदिवासी थे, मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, महिलाएँ थी, हिंदू थे, ब्राह्मण थे और उसके अलग-अलग कास्ट के लोग भी थे। सारे लोगों ने मिल के इसमें योगदान दिया है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की है। जैसा इन्होंने बताया कि बी आर अम्बेडकर जी ने जो संविधान की स्थापना की और कौन से दिन से शुरू किया, तो सर जैसे आज यहाँ पर हम स्कूल के अंदर है, तो किसी ज़माने में अम्बेडकर जी भी है ना स्कूल में थे, तो उनको कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो आप उसके बारे में कुछ जानते हो आप? बिल्कुल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महार जाति से थे और महार जाति जो है वो जो आज़ादी से पहले के हाल भी अभी भी छुआछूत तो है। उस समय में एक मटके में पानी नहीं पीने दिया जाता था, उनको स्कूल में बैठने नहीं दिया गया, वो स्कूल के बाहर रह के पढ़े हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो हमारे यहाँ से गायकवाड़ जो थे उनकी स्कॉलरशिप पे विदेश में पढ़ने के लिए गए। वो बहुत महान अर्थशास्त्री रहे हैं, वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन फाइट किया है, उन्होंने अपना एक पार्टी बनाया है और उन्होंने उस ज़माने में, जिस ज़माने में लोग जाति के नाम पे या देशभक्ति जब अपने उफान पे थी, उस वक़्त उन्होंने कहा था कि मैं मेरी जाति को सबसे पहले प्राथमिकता दूँगा और मैं सबसे पहले भारतीय हूँ। लेकिन मैं मेरी जाति और चीज़ों के बीच में अगर चुनाव करना मुझे पड़ा तो मैं मेरी जाति को चुनूँगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो बहुत ही महान नेता रहे हैं हमारे देश के। बहुत सारे नेताओं की फ़हरिस्त में उनका नाम शायद टॉपर है। हमारे पहले कानून मंत्री रहे हैं और उसके अलावा उन्होंने हज़ारों किताबें लिखी है। उन्होंने कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको हम कहें कि भारत के सामाजिक, राजनीतिक और अर्थशास्त्र के संदर्भ में उन्होंने ना लिखा हो। फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज़ में आप सभी दर्शक मित्रों का स्वागत है। तो आइए हम जुआपुरा की क्रेसेंट स्कूल के अंदर आप पहुँचे हैं और यहाँ पे एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ के स्कूली छात्रा कर रहे हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं कि इस प्रोग्राम के बारे में ये आज के दिन जो संविधान के हिसाब से जो बात करेंगे, तो आइए यहाँ के स्कूली छात्रा से हम पूछते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद रजा तेली। हाँ, बड़ा प्यारा नाम है, मोहम्मद रजा बेलीम देली। तो सर आप संविधान के बारे में क्या जानते हो और भीमराव अंबेडकर जी के बारे में क्या जानते हो? मैं तो बस संविधान के बारे में इतना जानता हूँ कि हमें उसको फॉलो करना चाहिए और जिस हिसाब से लिखा हुआ है उसी हिसाब से हमारा देश चलना चाहिए। तो और कुछ सीखा है इसके बारे में आपने? और सीखा है कि संविधान में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़, जैसे कि फ्रीडम और बहुत सारे होते हैं इसमें। तो जैसा कि आप ये जानते हो कि आप जब स्कूल से बाहर निकलोगे तो ये संविधान कितना अगत्य है और कितना काम की चीज़ है, इसके बारे में कुछ जानते हो आप? हाँ, मैं जानता हूँ कि अगर हम बाहर निकलते तो कुछ भी होता है तो हमारे को बोलने का हक होता है और कहीं भी हम घूम सकते हैं क्योंकि हमारे को कहीं भी जाने का हक है और हम आज़ादी का हक है। तो जो भीमराव अंबेडकर के बारे में संविधान का जो आप स्कूल के अंदर प्रोग्राम चलाया है, तो आपने क्या सीखा यहाँ? हमने ये सीखा कि जो संविधान बना है वो 26 नवंबर 1949 के दिन बना है और वो भीमराव अंबेडकर की लीडरशिप के नीचे बना है, यानी कि वो अध्यक्ष थे। संविधान जब बन रहा था तब भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे और
26 जनवरी 1950 के दिन संविधान अमल में आया, इसके लिए हम इसको रिपब्लिक डे बोलते हैं। बहुत अच्छे लड़की ने बताया कि संविधान एक ऐसी चीज है जो जिसके प्रमुख भीमराव अंबेडकर जी थे, और इन्होंने बताया कि इसको फॉलो कैसे करना चाहिए और देश के अंदर किस प्रकार से फायदे होने चाहिए जो संविधान के अनुसार चलते हैं। तो पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।